हेलो, तो आपका स्वागत है एक और बहुत अमेजिंग वीडियो में। जैसे कि पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं इस जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर पे। तो अब ये वीडियो हमारी सोशल डिवीज़न के टॉपिक के अंदर कम्युनलिज्म को इसमें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है कि कम्युनलिज्म क्या है और कम्युनलिज्म कैसे होता है। ठीक है, कम्युनलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म कैसे होता है। देखिए, यहां से आपको पढ़ना है। दिस हैपन व्हेन बिलीव ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज द सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन। कह रहा है कि जब किसी एक रिलीजन को माना जाए कि वो सुपीरियर है और दूसरा रिलीजन इंफीरियर है, तो कम्युनलिज्म पैदा होने लगता है। When demands of one religious group are formed in the opposition to another, कह रहा है कि जब दोनों रिलीजियस की डिमांड्स में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे तब कम्युनलिज्म स्टार्ट होता है। अगर स्टेट पावर, यहां से, एंड व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर रेस्ट, जब स्टेट पावर को यूज किया जाने लगे डोमिनेट करने के लिए एक रिलीजियस को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए दूसरे रिलीजियस के ऊपर, तो कम्युनलिज्म होता है। ये एक तरीका है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन थोड़ी सी मिलेगी कि एक तरीका है कि रिलीजियंस को यूज करने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, ये एक तरीका है और इसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये कब होता है? जब ये होता है कि जब एक रिलीजियस को हम सुपीरियर देख रहे हैं औरों के हिसाब से। ठीक है, और कब होता है ये कि डिमांड कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए दोनों रिलीजियंस की। और कब होता है ये कि स्टेट पावर को हम यूज करने लगे और डोमिनेट करने लगे एक रिलीजियस को दूसरे रिलीजियस के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन है कम्युनलिज्म के टॉपिक के अंदर। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ हमें बताता है कि कैसे होता है कम्युनलिज्म। और कम्युनलिज्म क्या है कि रिलीजियस को यूज करना पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म है, और इस मैनर में यूज करना कि दूसरे रिलीजियस को दबाना और एक रिलीजियस को पॉलिटिकली डोमिनेट करना। ठीक है जी, अब अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगले में क्या है? आइडियाज ऑफ कम्युनलिज्म। कह रहे हैं कि रिलीजियस को पॉलिटिक्स में यूज करना, इसे हम कम्युनलिज्म कह रहे हैं। तो इसके आइडियाज कहाँ से आए कि ये कैसे लोगों को पता लगा कि इसको हम यूज कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनल पॉलिटिक्स ने ये देखा कि रिलीजियस जो है, जो भी धर्म है, वो सोशल कम्युनिटी का प्रिंसिपल बेसिस है। यानी जो भी सोसाइटी जो है बटी हुई है एक सोशल कम्युनिटी के हिसाब से, ठीक है, वो किस वजह से है? वो कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से है। वो कम्युनल पॉलिटिक्स इस पे बेस्ड है कि जो रिलीजन है वही बांटता है सोशल कम्युनिटी को। ठीक है, कि ये वाला रिलीजन है तो इनकी अलग सोसाइटी में रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता भी है कि ये रिलीजन है तो ये वाली सोसाइटी में रहेंगे, ये रिलीजन है तो वो अलग उनकी सोसाइटी होती है। ठीक है, अपना हर बंदे का मोहल्ला होता है। तो कम्युनिटी जो है, सोशल कम्युनिटी, वो रिलीजियस के हिसाब से ही बटी हुई है। ठीक है, तो उसको कम्युनल पॉलिटिक्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां से कम्युनल पॉलिटिक्स का जन्म होता है। ठीक है, और कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस। और जो भी कम्युनल बंदा होता है, यानी जो कम्युनलिज्म को फॉलो करता है, रिलीजियस का यूज करता है पॉलिटिक्स में, ठीक है, वो इन चीजों को सोच के यूज करता है। फॉलोवर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। वो क्या देखता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा जो है वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करेगा, क्योंकि कम्युनिटी जो बनी हुई है वो रिलीजियस के हिसाब से बनी हुई है। ठीक है, तो एक रिलीजन का बंदा एक कम्युनिटी को बिलोंग करेगा, और उन जो एक कम्युनिटी को बिलोंग करेगा उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट जो है, मेरे साथ साथ एनसीईआरटी की लाइनों पे नजर मारते चले, उनका जो फंडामेंटल इंटरेस्ट है वो सेम रहेंगे। कोई भी डिफरेंस जो उनके अंदर होगा उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट में, वो इररेलेवेंट होगा और ट्राइवल होगा।
कम्युनिटी की लाइफ में अगर पूरी कम्युनिटी के हिसाब से देखें कि पूरी कम्युनिटी एक ही रिलीजियस को मानती है, तो उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होंगे। और अगर कोई डिफरेंस भी है उनके जो कम्युनिटी के अंदर लोग हैं उनके बीच में, तो वो डिफरेंस भी इर्रेलेवेंट होगा, ठीक है, उसके डिफरेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो सब एक हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, जन्म होता है कम्युनलिज्म का। और जन्म कैसे होता है कि जहाँ पे एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में सारे एक रिलीजन के लोग हैं, तो वहां पे कोई भी नेता जाके वोट मांग सकता है, ठीक है, और उस कम्युनिटी को, उस रिलीजन को वो क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, और उस तरीके से वो उसको अपनी पॉलिटिक्स में यूज करेगा। ये है जो मेन बात है। अब अगली बात पे चलते हैं। It also follows that the people who follow different religion cannot belong to, कह रहा है कि जो लोग भी डिफरेंट रिलीजियंस को फॉलो करते हैं वो सेम सोशल कम्युनिटी के नहीं हो सकते, ठीक है। जो अलग रिलीजियस को फॉलो करता है वो अलग सोशल कम्युनिटी का होगा, ठीक है। और फॉलोवर जो हैं डिफरेंट रिलीजियस के, उनके पास अगर कुछ कॉमनैलिटीज भी हैं, कि कुछ चीजों में अगर वो कॉमन भी हैं, तो ये चीज सुपरफिशियल होगी और इमैटेरियल होगी, ये यूज नहीं होएगी। यूज वो होंगे जो डिफरेंसेस हैं। और अगले पॉइंट पे चलते हैं। उनके इंटरेस्ट जो हैं वो डिफरेंट होंगे, जो डिफरेंट रिलीजन का है, डिफरेंट कम्युनिटी का है, उनके इंटरेस्ट जो हैं डिफरेंट होंगे और उनसे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है उनके बीच में। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म लीड टू बिलीव दैट द पीपल बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज अ इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन। और एक्सट्रीम फॉर्म में जब हम इसके पहुंच जाएंगे तो ये लोग सोचने लगेंगे कि अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक साथ नहीं रह सकते एक नेशन में, और आइदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट, और उनमें से एक जो रिलीजियस है वो डोमिनेट करना लगेगा दूसरों को, जो मेजॉरिटी में है वो डोमिनेट करेगा दूसरे रिलीजियंस को, और उनको फिर डिफरेंट नेशंस बनानी पड़ेंगी। तो यहां से जो है आइडिया है कम्युनलिज्म का, एक पॉलिटिकल बंदा कैसे रिलीजियस को यूज करता है, रिलीजन को यूज करता है पॉलिटिक्स में। एक आइडिया यहाँ से उसको मिल जाता है कि जो सेम कम्युनिटी का है उनकी सोचें सेम होंगी, और जो डिफरेंट कम्युनिटी का है उनकी सोचें डिफरेंट होंगी। और अगर एक कॉन्फ्लिक्ट दोनों कम्युनिटी के बीच में हो जाए या फिर दोनों रिलीजियंस के बीच में हो जाए, ठीक है, तो डिवाइड कर सकता है वो सोसाइटी को, ठीक है, ये बात है। और इसके बेस पे नेशंस भी डिवाइड हो सकते हैं। ये आइडिया है कम्युनलिज्म का, फंडामेंटल बिलीफ अब हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं अपने 6th टॉपिक पे, फंडामेंटल बिलीफ ऑफ कम्युनलिज्म। द बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लॉड that people of one religion do not have the same interest and aspiration in every context। ये जो फंडामेंटल बिलीफ है ये थोड़ी सी अच्छाई बताता है इस बात की कि इतना नहीं है कि इंसानियत है लोगों में, और ऐसा नहीं है कि जो सेम कम्युनिटी के होंगे, सेम रिलीजन के होंगे, उनके सारे इंटरेस्ट सेम होंगे, इकोनॉमिकली भी वो सेम सोचते होंगे, हर कॉन्टेक्स्ट में वो सेम सोचते होंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं। दिस बिलीव इज फंडामेंटली फ्लैट दैट पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेस्ट। करें कि उनके सेम इंटरेस्ट और सेम एस्पिरेशन, सेम गोल्स नहीं हो सकते हर तरीके से। क्या पता किसी कॉन्टेक्स्ट में उनका जो है गोल्स उनके अलग हो, इंटरेस्ट उनके अलग हो, ठीक है। तो एवरीवन हैव सेवरल अदर रोल्स एंड पोजीशन एंड आइडेंटिटीज, और हर इंसान का कुछ अलग भी रोल होता है, कुछ अलग उसकी पोजीशंस भी होती हैं और आइडेंटिटीज भी होती हैं। हर समय हम रिलीजियस बेसिस पे एक दूसरे को नहीं देख रहे होते, और बहुत सारी वॉइसेस भी होती है कम्युनिटी के अंदर, और ये उन वॉइसेस को कह रहा है कि जो कम्युनलिज्म को अच्छा नहीं मानती हैं और कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है, और पॉलिटिक्स में वो कभी भी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती हैं, और इन सारी वॉइसेस को सुना जाना चाहिए।
Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices with that community. तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट है, फंडामेंटल जो बिलीफ है कम्युनलिज्म का, वो एक अटेम्प्ट करता है कि सारे फॉलोवर्स जो है रिलीजियस के, उनको एक साथ लाया जा सकता है किसी एक कॉन्टेक्स्ट पे, किसी एक बात पे. कॉन्टेक्स्ट मतलब बात, कोई टॉपिक, ठीक है. Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices. तो ये कहता है कि लाया भी जा सकता है और हमको क्या करना चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए कि एक कोई कॉमन कॉन्टेक्स्ट ढूंढ के सारे रिलीजियस को उसके अंदर लाया जाए. ठीक है. Other than religions is bound to suppress many voices within the community. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो रिलीजियस है वो क्या कर सकता है, सप्रेस कर देगा बहुत सारी वॉइसेस कम्युनिटी के अंदर ही. ठीक है. और जो वॉइसेस अच्छी हैं. तो ये जो है फंडामेंटल बिलीफ ये यही बताता है कि पीपल एक रिलीजन के जो होंगे उनका सेम इंटरेस्ट हो जरूरी नहीं है, सेम एस्पिरेशंस हो जरूरी नहीं है. हर बंदे की बहुत तरीके की आइडेंटिटी होती है, उन रिलीजियस बेसिस पे आइडेंटिटी नहीं होती. बहुत सारी जो वॉइसेस हैं उनको सुनना चाहिए हमको. ठीक है. और हमें एक अटेम्प्ट करना चाहिए कि हम ब्रिंग करें सारे फॉलोवर्स ऑफ रिलीजियस को एक जगह पे. ठीक है. किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो चाहे वो. ये टॉपिक कहता है फंडामेंटल बिलीफ. तो आइडियाज में हमने देखा कि कैसे कोई यूज कर सकता है कम्युनलिज्म को. फंडामेंटल बिलीफ में देखा कि कैसे हम इसको अच्छे के लिए यूज करें. ठीक है. थोड़ा सा, और ये इसको कैसे रोकें, है ना. तो अब हम देख रहे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म का मतलब पता लग गया आपको, एक्सप्रेसिंग द रिलीजियस इन पॉलिटिक्स, एक्सप्रेसिंग द रिलीजन्स इन पॉलिटिक्स कम्युनलिज्म का मतलब है. और बहुत सारी फॉर्म्स अब हम कम्युनलिज्म की देखेंगे. पहली है मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन जो है, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं इसका. फिर है पॉलिटिकल डोमिनेंस, फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड अपील टू पीपल, और फिर मोस्ट अगली फॉर्म. और मोस्ट अगली फॉर्म में कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, मोस्ट अगली फॉर्म इसकी हो, क्योंकि ये बहुत हार्श होती है सोसाइटी के लिए. ठीक है. तो कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन द पॉलिटिक्स. ठीक है. बहुत सारी फॉर्म्स ले सकते हैं. मेजर इसके 4 फॉर्म है. मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ द कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ दैट रूटीनली इन्वॉल्व द रिलीजियस प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीव्स इन सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर. कह रहा है कि मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ये है कि एवरीडे बिलीफ में रूटीनली इन्वॉल्व करता है रिलीजियस प्रिजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स ऑफ द रिलीजन. रूढ़िवादी जो सोच है रिलीजन की, हमारे कम्युनिटी की, उसको हम मानते हैं. एक रिलीजन को हम भी सुपीरियर मानते हैं दूसरे से, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है. ठीक है. बहुत तरीके से हम डिफरेंट मानते हैं. ठीक है. दूसरे रिलीजन्स के अपने रिलीजन को, या फिर औरों से खुद को, अगर हम दो डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्म है और इसको हम नोटिस नहीं करते, पर हम इसमें बिलीव करते हैं. जो बात है मेन, इसे हम नोटिस नहीं करते, इसमें हम बिलीव करते हैं. ठीक है. मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है ये कम्युनलिज्म का, और ये रूटीन लाइफ में जो है एक्सप्रेस होता है. ठीक है. ठीक है. अब अगला पॉइंट है पॉलिटिकल डोमिनेंस. इसे देखते हैं. अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस. कह रहा है कि अगर कोई भी एक कम्युनल माइंड है तो क्या करेगा, वो पॉलिटिकल डोमिनेंस करेगा एक रिलीजियस कम्युनिटी की. कि एक रिलीजियस जो कम्युनिटी है, या फिर जो उसकी रिलीजियस कम्युनिटी है, उसको वो डोमिनेट करेगा पॉलिटिकली. और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी में रहते हैं वो मेजॉरिटियन डोमिनेंस की फॉर्म ले लेंगे. जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा था. ठीक है. वहां पे भी मेजॉरिटियन हुआ था. वो मेजॉरिटियन डोमिनेंस की फॉर्म ले लेंगे, पॉलिटिकल डोमिनेंस करेंगे. फॉर दोज बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट. और एक कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा, और जो रूलिंग पार्टी होगी वो पॉलिटिकल डोमिनेंस के अंदर एक ही रिलीजियस के, क्या बोलते हैं, एक ही रिलीजियस के इंटरेस्ट में सारा जो है देखेगी कामकाज, और उसी के एक ही रिलीजियस के इंटरेस्ट में जो है बिल्स पास होंगे, एक ही रिलीजियस के इंटरेस्ट में जो है कानून बनेंगे, लॉज बनेंगे.
और दूसरी जो है रिलीजियन है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, जो ये सब नहीं कर सकती, जो पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं कर सकती, वो भी चाहेगी उसकी एक अलग पॉलिटिकल यूनिट हो, और कई बार ये पॉलिटिकल यूनिट सेपरेट नेशन में भी बदल जाती है। तो ये जो है पॉलिटिकल डोमिनेंस की फॉर्म है। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द रिलीजियस लाइंस इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, कम्युनलिज्म, दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल्स। आपको पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और अपील टू पीपल, इसमें क्या होता है कि यूज होता है सेक्रेड सिंबल्स का, रिलीजियस लीडर्स का, इमोशनल अपील की जाती है, पेनफुल और फियरफुल अपील की जाती है कि फॉलोवर जो है एक रिलीजन के वो एक ही पॉलिटिकल एरिया में आ जाए। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ द वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अनदर। और एक स्पेशल अपील की जाती है एक तरीके के वोटर्स से, एक रिलीजियस के वोटर से, इनके सेम इंटरेस्ट हैं, सेम इमोशंस हैं। ठीक है, इमोशनल अपील की जाती है कि उनको एक साथ लाया जाए। ठीक है, और दूसरी जो कम्युनिटी होती है वो फिर उसके जो है उसके जो है इंटरेस्ट में जो है बिल्स पास नहीं होते, कानून पास नहीं होते। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में क्या होता है, सेक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स का यूज होता है और इमोशनल अपील, पेनफुल, फियरफुल अपील की जाती है एक कम्युनिटी से, एक रिलीजन से कि हमें वोट दो। अब हम लास्ट फॉर्म देख रहे हैं, मोस्ट अगली फॉर्म है, जो आखिरी फॉर्म कम्युनलिज्म की है, और ये कोई भी नहीं चाहता कि हो। ठीक है, ये होना सोसाइटी के लिए बहुत गलत होता है। कहते हैं समटाइम कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रॉइट्स, मैस्करे। और जो कम्युनल बहुत से बार कम्युनलिज्म जो है बहुत ज़्यादा अगली फॉर्म ले लेता है, कम्युनल वायलेंस की, रॉइट्स की। ठीक है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान, इसमें क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान को बाद में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, एक दंगे होने लग जाते हैं। ठीक है, दो कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत लोग उसमें मारे जाते हैं। इसलिए नहीं चाहता कोई भी कि ये कम्युनल वायलेंस हो। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान ने सफ़र किया था सम ऑफ द रोस्ट कम्युनल राइट्स पार्टीशन के टाइम पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, और बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ था। और ये कम्युनल वायलेंस में लाखों लोग मर जाते हैं, बहुत लोग घायल हो जाते हैं। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि ये हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने, जैसे कि हमारा थर्ड लेक्चर था इस चैप्टर का, तो इसमें हमने पढ़ा कि हाउ कम्युनलिज्म हैपन्स, कैसे होता है क्या कम्युनलिज्म का मतलब, आइडियाज़ क्या हैं कम्युनलिज्म के, फंडामेंटल बिलीव्स क्या हैं कम्युनलिज्म के। ठीक है, कि फंडामेंटली ये अच्छा भी है थोड़ा कैसे, और इसको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, और फंडामेंटल बिलीफ हमें ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए कम्युनलिज्म ना होए, इसलिए ये हमें बताता है। ठीक है, आइडियाज़ ऑफ कम्युनलिज्म हमें ये बताता है कि कैसे एक कम्युनल माइंड जो रहता है, एक बंदा यूज़ कर सकता है कम्युनलिज्म को पॉलिटिक्स में। ठीक है, और फंडामेंटल बिलीफ हमें वही बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म पढ़ी। मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन जो डेली लाइफ में दिखता है वो देखा हमने, पॉलिटिकल डोमिनेंस। डेली लाइफ में ये देखा कि हम कितना भी कह लें कि नहीं होता कम्युनलिज्म, नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से अलग मानते हैं, एक रिलीजन को दूसरे से अलग मानते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल डोमिनेंस देखा हमने कि कैसे मेजॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेट कर सकती है। ठीक है, जिससे माइनॉरिटी को राइट्स नहीं मिलेंगे और डिवीजन भी हो सकता है नेशन का। और फिर हमने देखा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड अपील टू पीपल के कैसे सेक्रेट सिंबल्स वगैरह के हिसाब से यूज़ करके, सेक्रेट सिंबल्स को इमोशनल अपील करके यूज़ होता है कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स में। ठीक है, और फिर हमने देखी मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ द कम्युनलिज्म कि मोस्ट अगली फॉर्म में क्या होता है, रॉइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, वायलेंस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। और एक एग्जाम्पल भी देखा हमने इंडिया पाकिस्तान का। तो ये हमारी वीडियो थी
इसमें हमने पूरा कम्युनलिज्म का टॉपिक बिल्कुल ढंग से कवर कर दिया है। एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, रीड करिए, याद करिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब आपको सब कुछ समझा दिया गया है, ठीक है। ये वाला टॉपिक पूरा हमारा कम्युनलिज्म वाला खत्म हो गया है। अब अगले जो है लेक्चर में हम देखेंगे सेक्युलर स्टेट के बारे में, ठीक है, कि जो जितनी भी बातें हमने करी कम्युनलिज्म के बारे में कि ये नहीं होना चाहिए, हमने ये भी देखा लास्ट में कि रिलीजियस को पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है, इससे वायलेंस वगैरह होता है, इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। फिर हमने फंडामेंटल बिलीफ में ये देखा कि कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं इसको, है ना, कि फंडामेंटल बिलीफ्स में ये देखा हमने। पर हम इंडिया में ये था कि इंडियन गवर्नमेंट को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उनको ये था कि इंडिया में भी ये हो सकता है कम्युनलिज्म, कम्युनल यूज हो सकता है, ठीक है, एक कम्युनिटी को ऊपर मान सकते हैं, ठीक है, और दूसरी को नीचे, ऐसे हो जाए इंडिया में तो क्या होगा फिर। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला था, वो सॉल्यूशन था मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट, आइडिया ऑफ सेक्युलर स्टेट और हाउ इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। इसको सेक्युलर स्टेट का जो है कॉन्सेप्ट डाला गया हमारी कंट्री में, और आज हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, सर्वधर्म संभाव है, हम सबको इक्वल मानते हैं, हर धर्म को। तो यही एक सॉल्यूशन था, लॉ बाइंडिंग सॉल्यूशन था, कानूनी सॉल्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन था। और इस सॉल्यूशन को, ठीक है, इस पूरे टॉपिक को और ये पूरा चीज़ की कैसे कॉम्बाट करें हम, कैसे कम करें कम्युनलिज्म को, और कैसे हम रिलीजियस को एक्सप्रेस होने में पॉलिटिक्स में रोकें, और हो भी रहा है एक्सप्रेस तो उसके जो इफेक्ट को कम करें, वो सब हम अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट्स में जाके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करें हमारे चैनल अलाइव टोन विद इंटरेस्टिंग स्टडीज़ को। पूरा चैप्टर कवर करेंगे, जल्दी कवर करेंगे, वीडियोस आते रहेंगे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मौज लीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, हमारे चैनल को।